करीम सर और मिस आशा बारूद की तरह है, किसी भी वक्त फट सकते हैं। ऐसे क्या? आतिश फिशा की तरह? जो तुम सोच रही हो ना, उससे भी कहीं ज्यादा बदतर। अरहम, अरे अरहम, कैसी हो फिजा? क्या तुमने दोबारा ज्वाइन कर लिया? नहीं यार, वो सामने प्लाजा है ना, वहाँ इंटरव्यू के लिए आया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। दरअसल हम वैलेंटाइन गिफ्ट की बात कर रहे थे जो मैं फिजा को देने वाला हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें इसे वैलेंटाइन गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम इसे प्यार करते हो तो गिफ्ट दो इसे। शायद मैं ज़्यादा बोल गया, माफ़ करना। चलता हूँ, खुदा हाफिज। दुखी है बेचारा, मुझे तो इसकी हालत देख के तरस आता है इस पे। खैर छोड़ो, सैंडविच एंजॉय करते हैं। ये अभी तैयार नहीं है। मुझे ये ऐसे ही पसंद है। निदा के लिए लेने आए हो ना? निदा के लिए सही है। जो तुम कहना चाहती हो खुल के कहो ताकि मुझे तुम्हारी बात की समझ आए। क्या कहना चाहती हो, बोलो। मुझे जेलस करने के लिए निदा के साथ रहना कैसा लगता होगा? ऐसे जैसे कि आप बीमार हो और मेडिसिन पे जिंदा हो, ऐसे ही है ना? और निदा के साथ कॉफी पीना तो ऐसे है जैसे आप तेजाब पी रहे हो। देखो, ये बात वो लड़की कह रही है जिसकी तलाक के 1 हफ्ते बाद ही मंगनी हो गई है। तुम उमर और निदा को कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे भी उमर एक नॉर्मल इंसान है, निदा जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सही लफ्ज क्या होगा? हाँ, पागल। यही लफ्ज सही रहेगा। वो निदा की तरह पागल नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम दोनों के बरक्स निदा और मेरा माजी गुजर चुका है एक साथ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। क्या भूल गए हो कि निदा ने तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ किया था? कैसी कैसी साजिशें की थी उसने तुम्हारे खिलाफ, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को भी तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की। आयशा, वैसे तुम्हें अब मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, बताओ। फिक्र मत करो, निदा के साथ हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक है। और मुझे अपने काम के अलावा किसी बात की परवाह नहीं। हर चीज रूटीन में है, पहले की तरह। यही तो उस लड़की की खूबी है कि हालात जैसे भी हों वो मुझे सपोर्ट करती है और मेरी परेशानी कम करती है। हैव अ गुड डे आयशा। वो सब कुछ कर सकती है। देखो, मैंने इसे यहाँ से निकाल कर यहाँ रख दिया है, ठीक है? देख लूंगी तुम्हें। निदा को कह रही हो? नहीं उकाशा, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं अपनी सारी एनर्जी उस निदा के बारे में सोचकर जाया कर दूं। ओह, मैं समझ गई। अब तुम ये भी समझ जाओ कि करीम जेलस कर रहा था तुम्हें निदा के साथ मिलकर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आगे कुछ ऐसा ना हो। देखो आयशा, मेरी बात सुनो। अगर करीम ने तुम्हें कुछ कहा है, हम बाहर जाकर काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, नहीं नहीं समीर भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि मैदान जंग में रहकर लड़ेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कुछ मिला आप लोगों को? नहीं मिला क्या? मुझे भी कुछ नहीं मिला अभी तक। हमें अभी तक कुछ क्यों नहीं मिला? हमें जल्दी करनी होगी, इसका कोई ना कोई तरीका निकालना होगा वरना देर हो जाएगी। हमें हो क्या गया है? क्या हम सबके दिमाग काम नहीं कर रहे? इस तरह हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ सोचना होगा। जरा रुको समीर भाई, दरअसल मैंने आपकी ड्राइंग देखी है। आपको याद है आपने पेंसिल से ड्राइंग की थी, ज्वेलरी के डिजाइन बनाए थे और वो भी बहुत यूनिक से। हाँ, वो अजीब थे क्या? मैंने अजीब नहीं, यूनिक कहा है। यकीन माने ऐसी ज्वेलरी तो लेडी गागा पहनती है। समीर भाई मुझे भी दिखाएं, मैं भी देखना चाहती हूँ। ठीक है, देखना जरा। ये रहे वो डिजाइन्स। तुम लोगों को देख के लग रहा होगा कि शायद ये मैंने बनाए हैं। जानते हो ये डिजाइन्स किसके हैं? हुरिया ने बनाए हैं। क्या सच में? हाँ, वाओ। वो दरअसल रात सारी जाकर वो यही बनाती रही थी, लेकिन मैंने इन्हें अहमियत नहीं दी। लेकिन आयशा, अब ये तुम ही बताओ कि ये ऐसी अजीबोगरीब चीजें कौन खरीदेगा? जैसे आदमी के सर पर ड्रैगन की पगड़ी हो। और बाकी के डिजाइन्स पे भी नजर मारो, कौन खरीदेगा इन्हें भला? नहीं समीर भाई, इस आदमी ने पत्थर उठाया है। ये सब डिजाइन्स तो कमाल के हैं, ये जरूर काम करेंगे। हाँ वाकई। समीर भाई जरा सोचिए, अगर ये डिजाइन्स कामयाब हो गए तो फैशन की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा और काम से फुर्सत नहीं मिलेगी हमें बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, ये जरूर काम करेगा।
हम अपना ब्रांड बनाएंगे। मीटिंग में करीम हमारा मजाक उड़ा रहा था ना, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि शादी के कपड़ों के साथ क्या क्या किया जा सकता है। सुपर्ब। इस वैलेंटाइन डे पर मैं उकाशा को एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा। यहां पर तो बहुत कुछ है। ये ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। कहीं पिस्ते की जगह मटर तो नहीं डाले? वैसे लग तो असली पिस्ते ही रहे हैं। ये तो अब मैं खाकर ही पता करूंगी कि कैसे हैं। शक्ल के साथ साथ इसका जायका भी अच्छा ही होगा। अरे वाह अम्मी, इसमें तो वाकई पिस्ता आ रहा है। अरे बहन, मैं तुम्हें बताऊं, मेरी छोटी बेटी का मंगेतर बेकरी में लगा हुआ है। उसने वैलेंटाइंस पे उसे पार्सल भेजा है। क्या वाकई? हाँ, उस डब्बे में तो नित नई मिठाई थी नजमा, और शहर का सबसे मशहूर हलवा भी था। ऐसी मिठाइयाँ तो मैंने भी कभी नहीं देखी। यकीन से कहती हूँ किसी मोहल्लेदार ने भी नहीं देखी होगी। मैंने सोचा उन्हें भी चखा दूं। हाँ, ये चौंचले सिर्फ शादी तक ही चलते हैं। आना जाना, खाना पीना और दावतें। उसके बाद तो सब यही कहते हैं कि ये फजूल खर्ची किस लिए करें, ये सब तो चौंचले हैं। बीवी तो पास है ही, अब ये कहाँ जाएगी, लिहाजा हाथ धोकर अपने काम के पीछे ही पड़ जाता हूँ। ये ठीक है। नजमा, ये तुम क्या कह रही हो? जब रजा के बाबा जिंदा थे ना, किसी भी साल वैलेंटाइंस डे मनाना नहीं भूलते थे। सभी मर्द इस तरह के नहीं होते। अम्मी, मैं बाबा की बात नहीं कर रही, मैं आपके बेटे की बात कर रही हूँ, जिस वक्त भी कैफे में है। जानती हो बहन, मेरे तो शौहर भी हर साल मनाते हैं। पिछले साल तो उन्होंने गजल लिख दी। उन्होंने मेरे बालों और आँखों की ऐसी तारीफ की कि मैंने तो फिर से शीशा देखना शुरू कर दिया था बहन। अच्छा जी, रहमत भाई ने शेरो शायरी कब से शुरू कर दी? शेरो शायरी तो उन्हें पहले से ही बहुत अच्छी आती थी नजमा, बस बात तो मूड ही की है। बस करो बहन, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अरे मदीहा बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे शौहर भी किसी से कम नहीं है। कभी नहीं भूलते वो। पिछले साल मक्का में थे और फिर भी मुझे खजूरें भेज दी उन्होंने। तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे हम बहुत मासूम हैं और कुछ नहीं जानते। सारा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा शौहर कितना कंजूस है। 1 रुपया खर्च करने से पहले जो 20 बार सोचे वो क्या गिफ्ट देगा तुम्हें। मुझे गिफ्ट दिया, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। अरे बस भी कर दे अम्मी, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ये सब चीजें नहीं देखी जाती। नॉर्मली सभी शौहर अपनी बीवियों से इसी तरह प्यार करते हैं। हर कोई आपके बेटे की तरह एबनॉर्मल नहीं होता। तुम्हें पता चल जाएगा फुरकान। मैं समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है आयशा दिन रात फैक्ट्री के लिए मेहनत क्यों कर रही है? करीम की मोहब्बत में कर रही है। करीम निदा के साथ आयशा को जेलस करने में लगा हुआ है, मगर निदा और करीम के बीच कुछ हुआ है जो शायद आयशा बर्दाश्त ना कर पाए। हमें पता करना है कि हुआ क्या था। उकाशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसी चीजों की वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ, लिहाजा बेहतर यही है कि इस सब से मुझे दूर रखो। कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इसका पता लगवाना है। यार उकाशा, तुम तो करीम को जानती हो ना, वो ऐसी बातें किसी से भी शेयर नहीं करता। फिर तुम उसके किस चीज के दोस्त हो? पता लगवाओ। मती से राब्ता करो, शायद कुछ पता चल जाए। अच्छा ठीक है, मती को कॉल करता हूँ। ये बात हुई ना मेरी जान। कहाँ गया? मेरी जान, मुझे अभी और भी कुछ खरीदना है। हाँ, लिपस्टिक। हाँ ले लेंगे यास्मीन, अभी मेरे जैकेट के बाजुओं में बेशुमार जगह खाली है, इसे भी भर लेंगे, ठीक है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पर 2 शॉपिंग मॉल्स हैं, इतना सारा सामान देकर वो हमें गिफ्ट्स देंगे, देख लेना। मती, आज रात को एक काम है, करीम के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। देखो फुरकान, मुझे परेशान ना करो। वैसे भी आज रात फुटबॉल का मैच है, अगर इतना जरूरी काम नहीं है तो मुझे मैसेज मत करना। किसका मैसेज है डार्लिंग? अरे कुछ नहीं यार, फुरकान है। क्या कह रहे? हाँ, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। निदा और करीम ने एक साथ रात गुजारी, ये पता करना है हमें। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ गई थी, इसलिए जरा परेशान हो गया था। और कुछ नहीं। ये क्या मती, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ? उन्होंने ये आम दूध से बनाया है, बादाम तो है ही नहीं इसमें। तुम यही पी लो, कुछ नहीं होता। तुम जानते हो ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज जाकर चेंज करवा लाओ। यार यू आर सो क्यूट। अच्छा ठीक है, मुझे तो ओ हाँ, लड़कियों इमरजेंसी है।
क्या हुआ यास्मीन? ओकाशा फौरन इस एड्रेस पे पहुंचो। अरे वाह, कमाल का ग्रुप है। दरअसल ये ग्रुप ही तो हमारा मिशन है। एड्रेस भेज दिया है, अब लोकेशन भेज रही हूँ, आ जाना। मैं बिजी हूँ, बताओ क्या हुआ? देखो मुझे करीम और निदा के बारे में कुछ पता चला है, इसलिए फौरन यहाँ चली आओ। क्या चल रहा है? मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को क्यों नहीं पता चला? हमें भी इस बारे में अभी पता चला है यास्मीन। माफ करना यास्मीन, हम तुम्हें बता नहीं पाए। मती और फुरकान करीम से इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं और तुम हो कि मुझे अब बता रही हो? हाँ यास्मीन, ये सब बहुत अचानक हुआ, मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। मैंने ये काम फुरकान को दे दिया है, जैसे ही वो मुझे कुछ बताएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगी। एक तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती यार। अगर फुरकान को कुछ पता चल भी जाता है तो दोस्ती के नाते वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और तुम लोगों से झूठ बोलकर वो अपनी जान छुड़वा लेगा। मुझे पता है तुम हमारी बातें सुन रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा बताओ अब क्या करें? इस सब से निकलने का अब क्या तरीका है? रात को हम भी वहाँ पर हों तो कैसा रहेगा? क्या? यार मुझे भी आने दो ना, क्या होगा अगर मैं तुम लोगों की बातें सुन लूंगा? वही बिल्कुल नहीं। अरे ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे? अरे भाई तुम इजी रहो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, खुश आमदी। कैसी हो आयशा? अरे तुम खड़े क्यों हो? आओ अंदर आओ, बैठते हैं। हाँ यहाँ बैठ जाओ। हाँ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। भाई ये रिलेशनशिप में है क्या? रिलेशनशिप में नहीं, वो अगर वो हैं भी तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फुरकान। मुझे सिर्फ यह है कि वो मेरी कंपनी में इस तरह मुंह उठा के कैसे आ सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगली बार मैं सिक्योरिटी वालों को खबरदार करता हूँ कि इसे अंदर ना आने दिया जाए। अजीब हरकत है ये वैसे। तुम ठीक कह रहे हो भाई, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, मैं कह दूंगा। तुम भला पहले क्या कहने वाले थे? हाँ मैं कहना चाहता था भाई, क्यों ना आज रात मेरी तरफ पार्टी की जाए। और मतई को भी मैंने कह दिया है। हाँ हाँ, तो तुम्हें इजाजत दे दी ओकाशा ने? अरे भाई अब हम ऐसे नहीं रहे, तमाम जेलसी खत्म हो चुकी है। अब हम शादी करने वाले हैं और अब हम एक दूसरे पर बहुत एतमाद करते हैं ब्रो। यकीन करो अब कोई मसला नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत खूब। तुम्हें काम है या बाहर चलें? कहीं बाहर? सॉरी नहीं जा सकती। आज रात मोहसिन बाबा के घर डिनर है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। तुम्हारा मतलब है करीम के घर? देखो तुम इस तरह उनके घर खाने पर जा रही हो। आयशा दरअसल मैं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बिजनेस डिनर है। हम सब वहाँ जा रहे हैं। जानते हो हमारे पास एक नया आइडिया है, अब बस मोहसिन बाबा अप्रूवल दे दे तो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, बिजनेस डिनर है। और हाँ, ये बिजनेस डिनर मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। हाँ रुको रुको। निदा, निदा डियर, क्या अब हम चलें? हाँ मैं तैयार हूँ, चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आता हूँ, चलते हैं। आयशा तुम्हारे काम में मैं कोई मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। जानती हो मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ, शायद मैं बेटर आइडियाज़ के लिए तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। क्यों, क्या ख्याल है? क्या तुम कल मेरे ऑफिस आ सकते हो? ठीक है, आ जाऊंगा। अब हम दूसरे मसले पे बात कर लें। कौन से दूसरे मसाइल? क्यों ना हम वैलेंटाइंस डे साथ मनाएं? ऐसा करना, तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना, वो भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। वैलेंटाइंस डे? तो क्या सोचा तुमने इस बारे में? सारा इंतजाम हो जाएगा अगर तुम चाहो तो। एक झूठी डेट? हाँ फेक मगर दोस्ताना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त और गुजारूं। ठीक है। हाँ मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आ जाऊंगी। सुनो भाई, भाई रजा भाई तो नहीं है? नहीं तो तुम बताओ क्या बात है? आप थे कहाँ? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों इंतजार कर रहे थे? पूछना था कोई प्लान नहीं बनाना? कौन सा प्लान भला? भाई वैलेंटाइंस डे में 2 दिन है। लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ?
तुम्हारे साथ वैलेंटाइन कौन मनाएगा भला? जाओ अपना काम करो जाके। क्या भाई, मैं आयशा के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। कहा था वैलेंटाइन का कोई प्लान नहीं, फिर भी कह रहे हो? हाँ मैंने कहा, लेकिन क्यों कहा ये तो पूछो ना। हाँ क्यों कहा है? हाँ, जब वैलेंटाइंस होगा उस दिन तुम अपने घर पर ही बैठे रहोगे और मोबाइल पर फिजा की पोस्ट देखोगे। पता क्या देखोगे? अदील के साथ उसकी तस्वीरें। देखना, दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हैं। अदील फिजा की जुल्फों में हाथ डाले हुए है। उसके बाद दोनों गाल से गाल जोड़कर सेल्फी बना रहे हैं। हाँ, इसके बाद उसे किस करेगा और यूं उसे बाहों में भरकर उठा लेगा और फिर मुंह तोड़ दूंगा अगर एक लफ्ज भी और कहा तो। क्या हो गया भाई? मैंने तो वही कहा है ना जो होने वाला है। बस एक ही डर है मुझे, कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। छोड़ो यार, मेरा दिल क्यों टूटेगा? अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। टूट जाएगा भाई, मेरा भी तो टूटा है। मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ होती है दिल टूटने की, लेकिन घबराओ मत, मैंने प्लान कर लिया है। जिस दिन वैलेंटाइंस होगा हम सोचेंगे कि नहीं है, हम किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देंगे अपना। पिछले 10 साल की तमाम कॉमेडी मूवीज ले आया हूँ मैं। क्या कहा? मूवीज लाए हो? सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कॉमेडी मूवीज भाई। हाँ, अगर ऐसा प्लान है तो इस बारे में सोचा जा सकता है। हाँ, ये हुई ना बात। उस दिन तुम मेरे घर आओगे, उसके बाद मैं स्नैक्स बना लूंगा, पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स भी ले आएंगे, फिर आराम से बैठकर दोनों भाई मूवीज एंजॉय करेंगे। ठीक है यार, मैं आ जाऊंगा जैसा तुम कहो। ठीक है भाई, परेशान मत होना। शुक्रिया साबरी, शुक्रिया। अच्छा भाई, आयशा कैसी है? लगता है रजा भाई आ गए। अब चलो भी। अब क्या गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाओगे? वहीं पे खड़ी क्यों नहीं कर देते? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? देखो ना, वो इसको मेरे घर लेकर आ गई है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ नहीं होता करीम, वो उसका मंगेतर है, ड्रॉप करने आया है। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। आयशा तुम रिलैक्स रहो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ अंदर। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बस सोच रही हूँ कि मेहमान के साथ कोई इस तरह से पेश आता है भला। मुझे यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। तो क्या आप शुरू करें? हाँ शुरू करो। अरे रुको रुको, समीर को आ लेने दो जरा। आ जाओ मेरी जान। अरे देखो, आ जाओ। समीर भी आ गया। यहाँ आ जाओ, तुम मेरे साथ बैठो। मेरी जान, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अरे समीर बताओ ना, क्या सरप्राइज लाए हो मेरे लिए? अंगूठी लाए हो, नेकलेस लाए हो, क्या लाए हो मेरे लिए? वापस मुद्दे की बात पे आओ। ये कैसी अजीब बातें हो रही हैं? याद रहे, जब तक फैक्ट्री के लिए कोई आइडिया नहीं मिल जाता कोई यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। अब जल्दी से कोई प्लान बनाओ। मोहसिन बाबा, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने आइडिया ढूंढ लिया है, बहुत कमाल का है। हम अपनी फैक्ट्री में ज्वेलरी बनाएंगे। हाँ मैंने देख लिया, ये तो मेरी ड्राइंग्स हैं। समीर खूबसूरत है ये। काश मैं भी ये कह सकती, लेकिन अगर मैंने ये ऑलिव के पत्ते पहले किसी डिजाइन पे ना देखे होते तो। निदा, ये ऑलिव नहीं लॉरेल है, देखो तो। दोनों एक जैसे ही लगते हैं, अब क्या फर्क पड़ता है कौन से पत्ते? देखो दोनों दरख्त मुख्तलिफ हैं। लॉरेल एक पानी की शहजादी थी, अपोलन की मोहब्बत से भागने के लिए उसने दुआ की और दरख्त बन गई। तो इस तरह से ये बात साबित होती है कि ये दोनों दरख्त एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बहुत रोमांटिक स्टोरी है। क्यों बाबा, आखिर बीवी किसकी है? क्या बात है हुरिया बेटी, तुमने जिंदगी में पहली बार मुझे हैरान किया है। हैरान तो हम हुए थे सर, जब हमें ये पता चला कि ये ड्राइंग मिस्टर समीर ने नहीं, हुरिया मैडम ने बनाई है। हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ शर्म करो समीर। मगर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि मैं इन्हें दिखाऊंगा तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगी। मेरी जान, जो होना था वो हो गया, अब गुस्सा मत हो, नाराजगी अच्छी नहीं। ये कहने की बजाय कि हुरिया तुम में कमाल का टैलेंट है, तुम ये सब कह रहे हो मुझे? तो सबको डिजाइन पसंद आए, मैंने ठीक कहा ना? मोहसिन बाबा, हमने सोचा है कि मोदामो के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले ये ज्वेलरी बनाएंगे, और अगर लोगों ने इसे पसंद किया, हालांकि कुछ लोग इसे पसंद नहीं भी करेंगे, इसके बाद हम मोदामो में वो शादी की ड्रेसेस भी लॉन्च करेंगे। ख्वाब देखना अच्छी बात है ना बाबा, पर मसला ये कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? आइडिया बहुत अच्छा है, इससे हमारी सेल इम्प्रूव होगी। बाबा, इनकी प्रोडक्शन के बगैर हम कुछ भी नहीं कह सकते। डिजाइन तो अच्छे होते हैं, जब तक कुछ बन के हाथ में नहीं आ जाता तब तक नहीं। सब जानते हैं तुम गलतियाँ निकाले बगैर रह ही नहीं सकते। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ।
हाँ जानती हूँ। तो फिर अगर ये अच्छा होगा तो मैं बुरा नहीं कहूंगा इसको। देखो मोदामो में जो भी अच्छा करेगा तो मोदामो की बेहतरी के लिए मैं उसके साथ हूँ। मैं अपनी बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि इसे बनाकर लाओ, इसके बाद हम नतीजा देखेंगे। अगर ये काबिल कबूल हुआ तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो बात ही खत्म हो गई। अगर तुम्हारे बॉस ने कहा है कि इसे बनाकर लाओ तो तुम्हें चाहिए कि फौरन बनाकर लाओ इसे। आयशा बेटी, तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा और बाकी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं चलता हूँ। करीम, तुमने कहा था कि तुम वो फाइल्स घर पे देखोगे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। चाहो तो तुम मेरे घर आ सकते हो, हम वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी बना दूंगी। हाँ क्यों नहीं। सुनो काशा, आप ये सब इकट्ठा कर लो और करीम साहब के हाथ में जो कागज है वो भी ले लो। मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। ये वाकई खूबसूरत है भाभी, बहुत शुक्रिया। देखो ये खाना बनाया है तुमने हमारे लिए? वही पकाया जो आपने लाकर दिया था। क्या कह रही हैं आप भाभी? आप दोनों औरतें मिलकर सारा दिन किचन में काम करती हैं और इतना भी नहीं होता कि खाना टाइम पर तैयार हो जाए। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि खाने का सामान घर में लाना होता है। वैसे रजा बेटा बात तो ये ठीक ही कर रही है ना? क्या मेरी बर्थडे पर भी ऐसे ही करेंगे बाबा? मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए कि मैंने गिफ्ट लाकर इस टेबल पर नहीं रखा है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई की गलती है, मगर मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों भूखा मारा जा रहा है? ये सब इसलिए नहीं कि आपने मुझे गिफ्ट नहीं लाकर दिया, बल्कि ये सब इसलिए है कि आज मेरा खाना पकाने को दिल ही नहीं चाहा। नजमा, तुम समझती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहूंगा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए फूल नहीं लाता क्या? तो फिर इस दिन 30 के फूल 500 में खरीदने की क्या जरूरत? मुझे ये सब पसंद है और मैं इस बार आपको कंजूसी नहीं करने दूंगी। रजा, अपनी अम्मी से पूछा आज मोहल्ले की औरतें यहाँ आकर क्या क्या कह रही थी। बता रही थी कि उनके शौहर उनको वैलेंटाइंस पर क्या क्या देते हैं। कौन अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाता है, वो भी महंगाई के दिन? और जब मैं चाय महंगी करता हूँ तो हर बंदा बोलने लग जाता है। खुदा के लिए अब तुम लोग छोड़ भी दो लड़ना। हम सुकून से बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। मैं पास्ता बनाने जा रही थी, लेकिन इस घर में तुम दोनों की बकबक है जो बंद होने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जाऊँ यहाँ। अम्मी बैठ जाएं। प्लीज अम्मी, ये दोनों तो लड़ते ही रहेंगे। आप मेरा सोचें, बिस्मा का सोचें। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने के लिए ले आए प्लीज। अम्मी अब कहाँ जा रही हैं? अम्मी, अपने बेटे पर तरस खाएं और पोती पर तरस खाएं। आप जल्दी से जाएं और कुछ खाने के लिए लेकर आए। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी भूख लगी हुई है, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। अम्मी जान बैठी रहिए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर 2 अंडे बना लेता हूँ, खुद भी खाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को, पता नहीं। आप जाती क्यों नहीं? कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, मैं बाहर जाकर बर्गर खा लेता हूँ। हर रोज बाहर से खाना खाऊंगा। इस घर की औरतें बिल्कुल भी किसी काम की नहीं रही। जा रहा हूँ मैं बाहर। वो मेरा कोट है अरहम। अम्मी, आपने देख लिया ना आपका बेटा कितना जिद्दी है। अगर ये मेरी बात मान ही लेते तो क्या हो जाता? कोई कयामत आ जाती क्या? मुझे आना पड़ा। ये क्या मजाक है? सबके कोट काले हैं। इस घर में कोई चीज आराम से लटका भी नहीं सकता। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। दोनों भाई पागल हैं। देखते हैं आप कितना भूले हैं करीम साहब। सब कुछ बदल गया है। तुम्हें पता भी है कि पुराना करीम कैसा था? वो बहुत खुदगर्ज था। वो हर किसी को खुद से कमतर ही समझता था। बेहिस इंसान। दुनिया में उसे लगता था कि और कोई नहीं उसके अलावा। वो किसी से भी मिलता था तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन जिस दिन वो उस बत्तख से मिला वो बदल चुका था, क्योंकि वो बत्तख उसे बहुत अजीज थी। तो यहाँ पे सारा क्रेडिट उस बत्तख को जाता है, क्योंकि वो मुझे अपनी इस दुनिया में लाने में कामयाब हो गई। वो दुनिया जहाँ पे मुझे अपनी खुशी पाने के लिए हर किसी से लड़ना पड़ा। अपनी माँ से, अपनी फैमिली से, हर किसी से। लगता है यहाँ कुछ भी नहीं बदला। अब तो
अपने बिस्तर पे सोते होगे ना करीम? इधर आओ। हाँ आ गया। अब बताओ। तुम आ गए? अरे आ चुका हूँ, बोलो। तुम मेरे साथ सो गए। यहाँ चलो लेट जाओ। मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ लेट जाओ। क्या कहा? कहा ना करीम सो जाओ मेरे पास। आयशा यहाँ नहीं। अपने बाजू खोलो खोलो, मैं कहती हूँ मुझे सोना है। अच्छा ठीक तुम्हारे है। साथ। अच्छा यहीं सो जाता हूँ। मुझे पाजामा तो पहन लेना तो अपना। रहने दो, बस मुझे नींद आ रही है। आज चेंज किए बगैर ही सो जाना। ठीक है। जब तुम सो जाओगे मैं चला जाऊंगा। आयशा गुड नाइट। ओके गुड नाइट। ये तो मेरा है, तुमने छुपाया हुआ था। ओह करीम, मुझे भूल ही नहीं सकते तुम। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये पूछने का हक मेरा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के कमरे में आखिर क्या कर रही हो। देखो जवाब सवाल में ही छुपा है, तो बताओ क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? इसे देख रही हो ना, मैं इसको ढूंढ रही थी और ये मुझे करीम के तकिए के नीचे से मिला। लेकिन अब मैं यहाँ वापस रख रही हूँ इसे, क्योंकि करीम इसे ढूंढेगा और अगर ना मिला तो उसे दुख होगा। अब भी बहुत याद करता है मुझे। अगर ये ड्रामा हो गया हो तो? अभी नहीं हुआ निदा, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा अब भी काफी सामान यहीं पे पड़ा है ताकि करीम उदास ना हो जाए। अभी काफी चीजें ढूंढनी है। मुझे देखना है करीम ने और क्या क्या छुपा रखा है। वैसे भी मैं तसल्ली से अपना काम करना चाहती हूँ और तुम यहाँ खड़ी खड़ी बोर हो जाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चली ही जाओ। आयशा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? ये कमरा तुम्हारा नहीं है और वैसे भी वो तुम्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता। माफ करना, लेकिन उसे अब तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ये तुम मुझे बता रही हो? तुम ये कह रही हो तो सच ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई की डिग्री जो है। आयशा, मुझ पे एक एहसान करो और अपने ये ख्यालात जाकर अपने पड़ोसियों को सुनाओ। बल्कि रुको, ये ख्यालात तुम अपने मंगेतर को सुनाओ। मेरे मंगेतर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे मंगेतर की दाद देनी पड़ेगी, जिसके होते हुए तुम अपने एक्स हस्बैंड के कमरे में घूम रही हो। तुम मेरे मंगेतर के बारे में बात करना बंद करो। कौन किसके कमरे में आ गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ना जान, आयशा तुम्हारे कमरे में घुस आई थी। मुझे अचानक कमरे में देख के शर्मिंदा हो गई। ये कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? अब तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। बताओ क्या वाकई यहाँ मेरा कुछ नहीं है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो निदा? शायद गुम गई है बेचारी। मैं आयशा के पीछे आई थी। मैंने आज रात का प्लान चेंज कर लिया। मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ कहीं पार्टी पे जाना है। ठीक है मेरी जान, मजे करो तुम, और तुम भी मजे करो आयशा।